Hello students, welcome to Educational Principles. This is Aman Singh. So students, हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे। पहले वीडियो में हमने टेबल पढ़ा था। टेबल आपको अगर नहीं समझ में आया फिर एक वीडियो और बनाऊंगा उस पर। आप फॉर्मूले से चलेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में आपको मैंने फॉर्मूले कौन कौन बताया, पहले यहाँ रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे वाले फॉर्मूले चलते हैं। आज हो सकता है मैं आपको फिर से टेबल एक बार और समझा दूँ, एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? हमने उस दिन कौन कौन सी सेकंड वीडियो में कौन कौन सी बात की थी? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस पर बात की थी। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। कॉसेक थीटा क्या था स्टूडेंट्स? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला था हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कॉट थीटा का फॉर्मूला था बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था इसको याद करने के लिए। क्या था शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट्स? पी अपॉन HHB मीन्स पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। एक पार्ट इसका क्या है, ये वाला और ये वाला, ये था आपका साइन थीटा, ये था आपका साइन थीटा, देख लीजिए। फिर ये नेक्स्ट पार्ट क्या था स्टूडेंट्स आपका कॉस थीटा, और इसके बाद कौन सा था आपका ये टैन थीटा। फिर नीचे से आप चलिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये था आपका कॉसेक थीटा। इसके बाद क्या था स्टूडेंट्स सेक थीटा। फिर ये क्या था कॉट थीटा। ठीक है, इतने के बारे में हमने उस दिन आपसे बात किया था। इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। आज कुछ और फॉर्मूलेस के ऊपर चलते हैं, इसी से बेसिस पे है, बढ़िया फॉर्मूले हैं, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चन कुछ करते हैं और टेबल पर आते हैं। फिर से एक बार नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो बैठ जाके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, बहुत ढेर सारा ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? अब बात करते हैं कुछ इसी से मिलते हुए फॉर्मूले पर। मैंने आपको बताया था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है स्टूडेंट्स। ये भी अब आपका एक फॉर्मूला है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, ये पहला फॉर्मूला है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। ठीक, अब बात करते हैं sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके अभी कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, इसी पर आपसे क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी जो हमने अभी आपको टेबल बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो इसी फॉर्मूले पर से बेस है। ठीक, अभी मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री की वैल्यू कैसे आई। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगा। अभी जस्ट इसके बाद बात करते हैं टेबल, फिर से आएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे अभी। इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए। तो अब हम लोग टेबल पर बात करते हैं।
लेकिन टेबल से पहले हम जो फॉर्मूले मैंने सेकेंड वीडियो और इस वीडियो में अभी तक बताए हैं, इसी के बेसिस पर हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज प्रूव करेंगे। जैसे sin 30 की वैल्यू हमने लिखी थी 1/2, तो 1/2 वो कैसे आई उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नोट करिए इसको, बात करते हैं टेबल्स पर। नोट कर लिया स्टूडेंट्स? तो चलिए बात करते हैं हम लोग प्रूफिंग पर कि ये वैल्यूज आई कहाँ से। पहले हम लोग ट्रायंगल के मेथड से एक बार जान लेते हैं, फिर टेबल के मेथड से मैंने आपको एक बार बता ही दिया है, फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, हम अब बात करेंगे सभी वैल्यूज की, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सभी के बारे में 30 डिग्री मतलब साइन 30, कॉस 30, सेक 30 के बारे में पूरा बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको वैल्यू निकालना हम लोग सिखाएंगे किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। वो तो मैंने डायरेक्ट बताया था आपको लर्न करने के लिए कि आपको दिक्कत ना हो। अब प्रूफिंग के तरीके से बताते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो पहले इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक क्या बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? एक हमको बनाना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए बनाते हैं ए बी सी। इसको एक साइड भी दे देते हैं, मतलब ए और ए। एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट? सारा सेम होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं जैसे आपको समझ में भी आए। अब आपको इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान देनी पड़ेंगी, चलिए मैं बताऊंगा। हम यहाँ बनाते हैं बड़ा सा टेबल। ए बी सी, ये आपका है 60 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री और ये है आपका 60 डिग्री। इस साइड को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मींस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने बात कर ली। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे? थोड़ी मोटी ज्योमेट्री अगर आपने क्लास 8 या 7 में पढ़ी होगी तो ये सब आपको पता होगा। जब हमने परपेंडिकुलर बनाया, ये हो गया एक एंगल 90 डिग्री का और ये दोनों डिवाइड हो गए। डिवाइड कैसे हो गए? एक 30 डिग्री इस साइड आ गया और एक 30 डिग्री इस साइड आ गया। क्यों? एक परपेंडिकुलर लाइन हमने, मतलब एक बराबर भाग में एक लाइन को हमने बांट दिया। परपेंडिकुलर मतलब एकदम सीधी लाइन 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सिर्फ अब एक ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं और इसका क्या नाम लेते हैं? जब ये बराबर हो गया, ये पूरा साइड कितना था स्टूडेंट्स? ए था ना। जब ये बराबर हो गया तो एक साइड ये होगा a/2 और ये गया 1/2। इतना तो आपको पता होगा। अब इस एक नए पॉइंट को हम नाम देते हैं डी। ठीक, a/2 a/2 a/2। अब हमको सिर्फ एक ट्रायंगल लेके चलना है, चाहे आप ये वाला ले लीजिए चाहे ये वाला ले लीजिए। हम ये वाला लेते हैं, ये ट्रायंगल से। ठीक, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, आप लोग क्लास 10th में है, ज्योमेट्री आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे डिवाइड हुआ। ठीक, ये सब अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल एडीसी। स्टूडेंट्स, मैंने सेकेंड वाले वीडियो में बताया था, हम लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ 30 डिग्री पे बात कर रहे हैं ना। मतलब इस वाले एंगल से हमको क्या बनाना है? हमको पता करना है कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनियस है और कौन सा बेस है। ठीक, तो अगर इस एंगल से लें तो इसके सामने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इसके सामने वाले लाइन को कहते हैं परपेंडिकुलर। मींस आपके यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? a/2 a/2 है ना, मतलब DC। हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट्स? AC मींस A। और बेस क्या है स्टूडेंट्स? आपका AD, जो कि हमको पता करना है।
जब हमको ये पता चल जाएगा तो हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमको पता है क्या स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमको पता है क्या है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस बेस हमको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, ये साइड आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक, जब इसको पूरी तरह से इसको स्क्वायर स्क्वायर वो करेंगे मीन्स क्या होगा, b इज इक्वल टू √3a स्क्वायर बाई 4। ये सब आपको पता है, करना आता होगा, पॉलिनोमियल्स में पढ़ा होगा। b इज इक्वल टू √3a बाई 2 आ गया ना स्टूडेंट्स। हमारी बेस की वैल्यू मिल गई √3a बाई 2। तो अब आपको जब तीनों चीज पता है, हाइपोटेनियस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो आप सीधे सीधे वैल्यूज फाइंड करते हैं हम लोग। चलिए ये ट्रायंगल में अगर मिटा देते हैं, आप ऐसा करिए, नोट कर लीजिए, तब चलते हैं हम लोग। ये फाइंड करना समझ में आया कैसे किया। आप दोनों में से कोई एक ट्रायंगल लीजिए, बल्कि हमने कंस्ट्रक्शन किया था, इसको सॉल्व करने के लिए कैसे प्रूव करेंगे। ठीक, कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमने किया। हमने ट्रायंगल कौन सा लिया, ADC। फ्रॉम ट्रायंगल ADC P इज इक्वल टू, जब हमने ले लिया ये एक 90 डिग्री हो गया, इधर 60 डिग्री है ही, प्लस 30 डिग्री ये हो गया। तो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री। 180 डिग्री है यहाँ पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो तीनों साइड इक्वल थी, मतलब A। जब यहाँ डिवाइड हो गया तो एक साइड DC a/2 हो गया और BD हो गया a/2। तो वही किया। हमको पता है, क्या पता है कि जिस एंगल से हमको बात करनी है, हमको 30 डिग्री एंगल की बात करनी है, तो 30 डिग्री के सामने वाले लाइन को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। मैंने सेकंड वाले वीडियो में आपको बताया है। फिर हाइपोटेनियस सेम होता है a, और जो बाकी बचा वाला रहता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बेस। तो हमको परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेनियस पता था, बेस नहीं पता था। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने बेस की वैल्यू निकाल दिया। बेस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, √3a/2। ठीक, जब हमको पता चल गया बेस की वैल्यू ये है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है, तो चलिए एक बार का दिखा देते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मालूम होगा आपको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे a/2 आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस क्या है, a/2 अपॉन a। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a कैंसिल होके आएगा आपको 1/2। तो sin 30 आपको पता है ना, हम यहाँ थीटा ले रहे हैं, सॉरी 30 डिग्री की बात कर रहे थे। sin 30 की वैल्यू 1/2 प्रूफ हो गया। देखिए आपको सिर्फ एक ट्रायंगल से प्रूफ हो गया sin 30 इज इक्वल टू 1/2। इतना लर्न करने की जरूरत भी नहीं। अगर आपको ट्रायंगल से पता है तो ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हैं। sin 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस a/2 1/2। cos 30 देखते हैं, cos 30 होता है स्टूडेंट्स बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस कितनी है वैल्यू, √3a/2, और हाइपोटेनियस कितना है, a कैंसिल हो गया, √3/2। देखिए आ गई ना, cos 30 की वैल्यू भी आ गई। इसी तरीके से हम अब बात करते हैं आगे tan 30 की। tan 30 क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, a/2, बेस कितना है, √3a/2। 2 कैंसल, a कैंसल, आ गया क्या 1/√3। tan 30 1/√3। देख लीजिए टेबल में यही दिया होगा, आप अगर आपने नोट किया होगा तो। tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। इसको थोड़ा नोट करिए स्टूडेंट्स, कर लिया नोट। अब बात करते हैं cot 30 की। cot 30 क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस बाय परपेंडिकुलर। इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आ जाएगा आपका क्या, √3। समझ में आ गया होगा ट्रायंगल।
एकदम आसान सा एक ट्रायंगल है, ठीक। अब बात करते हैं कॉसेक थी, कॉसेक 30। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, मतलब 1 अपॉन sin 30 और sin 30 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1 अपॉन 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 2। देख लीजिए cosec 30 की वैल्यू आपके टेबल में 2 है, प्रूफ हो गया, सारी वैल्यू हमने प्रूफ कर लिया। अब बात करते हैं sec 30 की, sec 30 cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, sec 30 मतलब 1 अपॉन cos 30, 1 अपॉन cos 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की √3/2 मींस 2/√3। स्टूडेंट्स देख लीजिए, आपके ट्रायंगल बनाने से सिर्फ पूरा क्वेश्चन मतलब पूरी सॉल्व हो गई, समझ में भी आ गया होगा आपका, एकदम आसान सा ट्रायंगल है। अगर ज्योमेट्री आपको अच्छे से क्लियर होगी तो आप ये पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे और पूरी अच्छे तरीके से इसको अपने से प्रूव कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट कह सकता हूँ, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन ही तो बनाना था, एक ट्रायंगल बनाया कौन सा, इक्विलैटरल डिग्री, जिसका ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। बीच से उसके एक परपेंडिकुलर निकाल दिया तो एक साइड 30 डिग्री हो गया, बढ़ गया दोनों तरफ और नीचे परपेंडिकुलर आ गया। BC क्या हो गया, हाफ हाफ डिवाइड हो गया, A था तो A/2 में डिवाइड हो गया। हमको फाइंड करना है 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 30 डिग्री के सामने वाले से देखा गया तो ये परपेंडिकुलर मिला, ये हाइपोटेनियस मिला, ये बेस मिला। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस को फाइंड कर लिया, फिर सारे फॉर्मूले लगा दिए। कौन कौन से फॉर्मूले लगाए, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये वाला फॉर्मूला लगाया, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाया गया स्टूडेंट्स, अभी जस्ट पहले इसको बताया था, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। इस सारे फॉर्मूले से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री प्रूव कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। क्यों इतना था, क्योंकि आपको ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। फिर ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। थैंक यू स्टूडेंट्स, नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो नोट कर लें बैक जाकर।